नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बातचीत करेंगे कि आप कितने स्कोर के ऊपर जो है वो अपने आप को ग्रीन जोन में रख सकते हैं और कितने स्कोर के आसपास जो आप अपने आप को रेड जोन में रख सकते हैं। मतलब आप सेफ साइड में हैं या आप जो है वो रिस्क जोन में हैं। तो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एफिलिएटेड कॉलेज से रिलेटेड भी बातचीत करूंगा। एक बात और, कम स्कोर पे बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही सबसे बेस्ट है, और खासकर बीए कोर्सेज के लिए यहां पर। तो सारी बातचीत मैं इस वीडियो में करूंगा और ये बात यहां पर समझ जाइएगा कि सबसे खासकर अगर किसी भी फीमेल कैंडिडेट को बीए करना है, स्कोर कितना भी कम हो, बस आप अगर एलिजिबल हो तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए आप कर सकते हैं। आगे पूरी वीडियो में पूरी बात को देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। यहां पे ये तो आप बहुत देर से देख रहे हैं, ऑलरेडी इसको आप देख भी चुके होंगे। मैं इसके कुछ बातों को समझाता हूं, कुछ बारीकियों को समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपसे बातचीत कर लेता हूं बीए कोर्सेज के बारे में, तो देखो बीए कोर्सेज के साथ ऐसा है ना कि यहां पर नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा हैं। मेन कैंपस में भी है, हर एफिलिएटेड कॉलेज में बीए का कोर्स है, तो सबसे बढ़िया बीए के लिए है कि आप, इसलिए मैंने बोला। और चूंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में ऐसा है कि आपके जो है वो 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो सीधी सी बात है कि वहां पर आपका एडमिशन जो है वो नहीं रुकने वाला है फीमेल्स का बीए के लिए यहां पर, ठीक है। और एफिलिएटेड कॉलेजेस में सीट्स खाली रह जाती हैं, तो सीधी सी बात है कि आप वहां पर उन्होंने नॉन सीयूटी बच्चों को, जो सीयूटी दिए भी नहीं है, क्लास 12 के बेसिस पे उनको भी इनवाइट किया काउंसलिंग के लिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी जो सीयूटी वाले बच्चे हैं। तो सीधी सी बात है कि एडमिशन का ज्यादा झोल नहीं रह जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बीए कोर्सेज में यहां पर ये 1 लैंग्वेज 2 ह्यूमैनिटीज डोमेन, ध्यान सुनिएगा, ह्यूमैनिटीज डोमेन प्लस जीटी से आपके यहां पर मेरिट बनेगी। ह्यूमैनिटीज डोमेन मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इको, इन सब में से आपको कुछ डोमेन चूज करना होगा, 2 डोमेन, ठीक है। 850 में आपका यहां पर ये मेरिट बनती है, ठीक। 850 में जो भी बच्चे जनरल कैंडिडेट के होंगे, अगर वो 460 से अधिक उनका मार्क्स है तो उनका एडमिशन श्योर है। लेकिन 460 से जितना ऊपर रहोगे आप, उतना ही अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। बीए में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, तो अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपका मार्क्स जितना ऊपर रहेगा। जनरल कैटेगरी में 500 के ऊपर जो है वो अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पे पाने लगेंगे। 470 480 पे सीट पा जाओगे, अच्छा सब्जेक्ट आपको यहां पर नहीं मिल पाएगा, ये बात श्योर है। यहां पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि चूंकि काउंसलिंग काफी डिले हो गई थी तो इन कैटेगरीज की कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन थी, मतलब वो 290 के अराउंड कट ऑफ थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, काउंसलिंग समय से चल रही है, इसलिए यहां पर ये स्कोर जो भी 350 के अराउंड बच्चे हैं, अगर आपका स्कोर 350 के आसपास है तब आप अपने आप को सेफ लेकर चलिएगा, नहीं तो सेफ हो आप नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर वही बात, जितना आगे उतना अच्छा आपका यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एससी एसटी में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, एसटी में सभी कैंडिडेट जो भी रजिस्टर्ड होते हैं ऑलमोस्ट सबका एडमिशन हो जाता है। मैंने पहले कहा सीट्स ज्यादा हैं, यही एक रीजन यहां पे। बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, यहां पर सीट्स मेन कैंपस में उतनी ज्यादा नहीं है बीए के तरीके से, इसलिए बहुत आसान नहीं है यहां पर एडमिशन। बीएससी मैथ्स की अगर मैं यहां पर बातचीत करता हूं तो बीएससी मैथ्स में जो है वो आपका 1 लैंग्वेज 2 डोमेन में से 2 डोमेन आप जोड़ सकते हो। पीसीएम कंप्यूटर साइंस में से कोई 2 डोमेन, पीसीएम और कंप्यूटर साइंस में से कोई 2 डोमेन का मार्क्स जोड़ो, प्लस जनरल टेस्ट। 850 में मेरिट यहां पर आपकी बनेगी और ये आपका यहां पर कट ऑफ का ट्रेंड रहेगा। एक चीज यहां पर ऐड ऑन कर देता हूं, चूंकि जनरल टेस्ट की बातचीत यहां पे आ रही है। जनरल टेस्ट एक तो इस बार टफ था, जो तैयारी कर रहे थे वो तो बर्बाद किए ही किए हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे थे साइंस वाले, उनका तो वैसे भी नहीं अच्छा जाता है। तो इस वजह से जीटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस बार, और जिसकी वजह से यहां पर कट ऑफ जो होगी वो यहां पर थोड़ी डाउन देखी जा रही है। उस हिसाब से यहां पर आपकी कट ऑफ प्रिपेयर की गई है। बीएससी बायोलॉजी में भी आपका इसी तरीके से 1 लैंग्वेज का मार्क्स जुड़ता है। ये 2 डोमेन जोड़ते हैं, लेकिन 2 डोमेन में यहां पर आपका जो होगा वो इन्होंने बायोलॉजी को कंपलसरी कर दिया है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक को आप यहां पे उठा सकते हैं। 850 में इनकी मेरिट बनेगी, यहां पर भी जीटी आएगा और जीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कट ऑफ को यहां पर डाउन जाने में। लेकिन बीएससी बायोलॉजी में मैथ के कंपैरिजन में कट ऑफ जो होती है यहां पर थोड़ी सी हाई देखी जाती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो थोड़ा भी अगर आप 20-30 नंबर भी ज्यादा हो तो अपने मनपसंद का कॉम्बिनेशन यहां पे पा जाओगे। बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस की यहां पर पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है।
बीकॉम की बात करें तो यहां पर एक लैंग्वेज, एक अकाउंटेंसी डोमेन और एक जीटी से यहां पर आपकी मेरिट बनेगी। फिर से जीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अकाउंटेंसी में तो बच्चों ने अच्छा स्कोर किया यहां पे, और ये आपके कुछ यहां पर जो है वो कट ऑफ की रेंज रहेगी। अब एक बात समझ लीजिएगा, बीए और बीकॉम मैक्सिमम एफिलिएटेड, मतलब सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीए बीकॉम का कोर्स अवेलेबल है। बीएससी सब जगह नहीं है, बीएलएलबी सब जगह नहीं है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होगी कि बीएलएलबी में ऐसा नहीं होगा कि एफिलिएटेड कॉलेज में आपका बहुत कम कट ऑफ चली जाएगी। सिर्फ बीए में क्या है कि ऑलमोस्ट एडमिशन हो ही जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो चीज बीएलएलबी में नहीं हो पाएगी यहां पे। अब देखो बीएलएलबी में क्या फंसेगा मामला। बीएलएलबी में पहली बात तो ये होता है कि बीएचयू के बाद सीधा बच्चे एयू के लिए अप्रोच मारते हैं, सीधा लैंग्वेज, जीटी और लीगल स्टडीज और जीटी दोनों में बच्चों ने इस बार अच्छा नहीं किया है। लेकिन यहां पर वही है कि कट ऑफ जो होगी वो डाउन पक्का जाने वाली है, लेकिन कम से कम इतना स्कोर करना होगा। बीएलएलबी में हमारा जो मानना है, चूंकि लीगल और जीटी दोनों टफ है, तो ऐसा हमको लगता है कि ये कट ऑफ 10-15 नंबर और डाउन जाने वाली है। लेकिन वही है कि बच्चों की जो अप्रोच है ना, वो बीएचयू में 74 सीट सिर्फ, उसके बाद सीधा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए होती है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम कट ऑफ को लिखने में कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बताने में आपको बता दे रहे हैं 10-15 नंबर कम भी है तो घबराइएगा मत, आपके यहां पर चांसेस जरूर बन रहे होंगे। अब यहां पर दूसरी चीज आती है कि सर यहां पर कम नंबर पे बहुत आसान एडमिशन हो जाता है, कैसे? यहां पर रीजन है सबसे बड़ा एफिलिएटेड कॉलेजेस। इनके पास 11 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में सीट्स नहीं भरती हैं। इसके लिए इन्होंने इस बार नॉन सीयूटी बच्चों को भी इनवाइट किया है। नॉन सीयूटी जिन्होंने सीयूटी दिया ही नहीं क्लास 12 के मेरिट के बेसिस पे, लेकिन उनको पहली प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी आपको सीयूटी वाले बच्चों को, नॉन सीयूटी वाले बच्चों को सेकंड प्रायोरिटी है। तो आप अगर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, जो मैंने अभी बताया सीयूटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अभी मैंने आपको बताया एक लैंग्वेज लीगल जीटी या एक लैंग्वेज 2 डोमेन जीटी, इस तरीके से अगर आपने इनकी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट किया है तो आपके लिए एडमिशन सच में यहां पे बहुत आसान है। खासकर बीए और बीकॉम कोर्स में तो बहुत आसान है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और, क्योंकि 11 में से 5 जो होंगे वो डेडिकेटेड होंगे फीमेल के लिए यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा, आप मेरी एक बात सुन लीजिएगा, यहां पे एक काम करिएगा कि आप यहां पर जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में डेडिकेटेड वीडियोस गए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको डिटेलिंग पता चल जाए यहां पे, ठीक है। लेकिन अब वहीं अगर हम बात करें बीए बीकॉम तो ठीक है, बीएससी बीएलएलबी, उसमें भी बीएलएलबी बहुत कम कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अच्छा, करना क्या है इसके लिए? करना कुछ नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, अभी हो सकता है एक्सटेंड हो जाए तो बात अलग है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो इनके सारे एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अगर आप एक सीयूटी के बच्चे हो। नॉन सीयूटी वाले बच्चों का अलग लिंक है, अलग अलग कॉलेजेस का, उसका आपको यहां पर जो है वो पीडीएफ जो है वो त्रिनेत्र बैच में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसका पैसा नहीं ले रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको त्रिनेत्र बैच के अंदर ही मिलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फोल्डर में, ठीक है। यहां पर आप देखो किस में कौन सा है, बीए बीएससी बीकॉम है, बीए बीकॉम है, बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी यहां पर मिल जाएगा। सीएमपी और ईसीसी सबसे बेहतरीन कॉलेजेस हैं आपके, तो यहां पर तो मिलना ही मिलना है आपका, तो यहां पे तो सारे हैं आपके ईसीसी और सीएमपी में। और फिर यहां पर देखोगे तो बीए बीकॉम, फिर यहां पर ये आपका आईएसडीसी, यहां पर भी आपको बीएलएलबी मिलेगा, 3 जगह आपको बीएलएलबी अभी तक मिला है। फिर बीए बीकॉम, बीए बीकॉम, बीए बीएससी बीकॉम, बीएलएलबी, ये यहां पर आपको जो है ये लेकिन सिर्फ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, यहां पर आपको बीएलएलबी मिल जाएगा, ठीक है। उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर आपको सब लिंक दिया गया है कि आप जो है वो सिंपली ये जो आपको लिंक दिए गए वो नॉन सीयूटी वाले बच्चों के लिए लिंक है। यहां पे इधर आपके लिए कोर्सेज मेंशन किए गए हैं, ये आपको नहीं भरना है, जो सीयूटी वाले बच्चे होंगे वो नहीं भरेंगे, नॉन सीयूटी वाले बच्चे इस लिंक के थ्रू फॉर्म भरेंगे। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, सफिशिएंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएमपी और ईसीसी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि पिछले साल तक अपना रजिस्ट्रेशन अलग करवाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अलग से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं अभी तक ओपन किया है, करेंगे तो बता दिया जाएगा, अभी नहीं किए हैं, इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो करके रखिए, वहीं के थ्रू ये भी हो सकता है कि वहीं के थ्रू इनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये तो सिर्फ मेन कैंपस के लिए मैंने आपको बताया, एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए कोई कट ऑफ नहीं भैया, किसी भी नंबर पे एडमिशन हो सकता है। मतलब पिछली बार तो लोग गए ही नहीं तो एडमिशन तो किसी नंबर पे हो जाता। क्या करना उचित है? उचित है, आपका कम स्कोर है, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, एक अच्छी खासी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए आपको, और इससे क्या बेहतर ऑप्शन होगा आपके लिए?
भले एकेडमिक्स पक्का वहां पे कमजोर आपको मिलेगा, बाकी चीजें आपके लिए दिक्कत होंगी, लेकिन फिर चीजें आपके ऊपर आएंगी। आप चाहोगे तो सब कुछ मैनेज कर सकते हो यहां पे। अब सब कुछ बेहतर नहीं मिलेगा ना कि कम स्कोर भी आया है, बेस्ट से बेस्ट चीजें मिल जाए, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आपको डिग्री यहां पर बेहतर मिल जाएगी। ये आपके लिए यहां पर काफी अच्छी चीज है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सब चैनल पे दिया जाएगा। वीडियो दिया गया, पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको सारी नॉलेज यहां पर मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अपडेटेड वीडियोस देखते रहिए। जैसे मान लीजिए हमने एफिलिएटेड कॉलेज पे 2 वीडियोस दिए, क्या हुआ, एक में हमने जो जानकारी दिया, सेकंड में आया तो पता चला कि उन्होंने कुछ चीजें चेंज कर दिया, कुछ अपडेट्स ला दिए हैं तो हमने चेंज किया, फिर कुछ अपडेट करेंगे तो हम फिर वीडियोस देंगे। तो लेटेस्ट वीडियोस को यहां पर जरूर देखते रहिएगा एफिलिएटेड कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे आगे के सेशंस में ताकि आपके यहां पर सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके और सभी को एडमिशन जो है वो यहां पर अच्छी यूनिवर्सिटी में जरूर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।